नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। और मैं सुबह सुबह जग कर के आ गई हूँ किचन में। सुबह आज मेरी थोड़ी सी जल्दी हो गई थी क्योंकि आज मुझे बहुत ज़रूरी काम करना था। ऐसा कुछ है नहीं, पर ये क्या है ना कि सप्ताह में एक दिन ही ऐसा आता है जिस दिन ये काम हो सकता है। तो इसलिए मैं सवेरे भी जग गई थी और देखो पूरा हॉल मेरा अंधेला है। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी रात है या फिर अभी बहुत 3 बजे या 4 बजे की सुबह। मेरा हॉल हमेशा इतना ही अंधेला रहता है मेरे हॉल में, क्योंकि वहाँ खिड़की नहीं है और लाइट का वहाँ प्रॉब्लम है। तो हमेशा एक लाइट तो जला के रखना ही पड़ता है। तो अभी मैं जलाई ही नहीं थी और दूध गर्म करने के लिए चढ़ा दी। तब तक मेरा कान्हा जग गया, क्योंकि मेरे बिना मेरा कान्हा सो ही नहीं सकता है कहाँ है। और यहाँ कनक भी मज़े से सो रही है। उसके बाद इसको ले कर के आई हूँ, पर मैं जब सुबह जग जाती हूँ ना और इसकी नींद पूरी नहीं होती तो देखो मेरे गोद में सोई रहती है, सोया रहता है। और उसके पापा कम बच्चे हैं क्या, मैं कहती हूँ ना मेरे घर में 3 बच्चे हैं। मेरे हस्बैंड कैसे सो रहे हैं, मैं उनको उठा के लाई हूँ कि आप बाहर चलिए, नींद खोलिए। तो ये बाहर आकर के सो गए थे। उसके बाद फिर कनक उठी है तो कनक ने उठाया, पापा क्या बच्चों की तरह सो रहे हैं, तो फिर ये उठे हैं। तो ऐसा ही होता है। संडे का दिन बोरिंग तो होता ही है सबके लिए। मेरे लिए तो कुछ ज़्यादा होता है, क्योंकि संडे को ही मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, ड्यूटी चले जाते हैं, ऑफिस नहीं। और इधर मैं खाना बना रही थी दाल चावल, और यहाँ मैंने काटा है आलू का भुजिया और यहाँ भिंडी का भुजिया। भिंडी का भुजिया अपने हस्बैंड को ले जाने के लिए और आलू को भुजिया मुझे खाने के लिए, हम लोगों को खाने के लिए। क्योंकि दाल चावल पे मुझे आलू और भिंडी दोनों मिक्स करके जो भुजिया बनता है ना, क्या बताऊँ मैं, बहुत बहुत ज़्यादा खाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये भुजिया, खास करके चावल में। रोटी में मैं नहीं खा पाऊँगी। और यहाँ पर मैं आम को काट करके ना फ्रूटी बनाने वाली थी, पर कान्हा ने देख लिया और इसने आम पे हाथ मार लिया। मम्मी मुझे आम खाना है, तो चलो। और यहाँ कनक देख रही है, मुझे तो दिया नहीं, इस छोटंकी को दे दिया। पर क्या करूँ मैं, एक ही आम था और कान्हा देता नहीं। मैंने बोला कोई बात नहीं, मार्केट से पापा ला देंगे। तो फिर वो जा रहे थे मार्केट, और भी कोई कोई सामान लाना था। आम भी लेकर के आए थे, पर और भी बहुत सारे सामान थे घर के। तो बस सुबह से जग करके बस ये अभी मार्केट ही जा रहे हैं। 10 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है शायद ये। और मैं बोल रही थी क्या आप सुबह से क्या कर रहे थे, पर क्या है ना, सबको थोड़ा आलस आता ही है। और मैं यहाँ लगा रही हूँ झाड़ू पोछा। झाड़ू तो लगा ही दी हूँ, पोछा लगा रही हूँ। खाना मैंने बना कर रख लिया है। और मेरे घर में ना ऐसा ही है, मेरे घर में कि नाश्ता का टेंशन नहीं होता। नाश्ता हो या खाना एक बार में ही बना लेती हूँ। और हस्बैंड भी ऐसा ही कहते हैं कि एक बार में बना लो, क्या बार बार झंझट करते रहोगे। और कान्हा यहाँ पतंग उड़ा रहा है। ये खेल ही नहीं रहा था, तो मैंने इसे प्लास्टिक में एक धागा बांध करके दे दिया और ये उड़ा रहा है। और अभी मैं आ गई हूँ नहा करके, बाल धोया है। पर देखो मेरे बाल कितने झड़ रहे हैं। लगता है मुझे भी आदिवासी हेयर ऑयल ना अपनाना ही पड़ेगा। क्या कहते हो आप लोग, आप लोगों ने कभी ट्राई किया है क्या? ये जो ऑनलाइन मिलता है ना फ्लिपकार्ट में, कोई भी कंपनी का, तो फ्लिपकार्ट मीशो ऐसा पे, तो वो सही नहीं है। जो हक्की पिक्की समुदाय के लोग जो सेल कर रहे हैं ना, वो मंगवाना चाहिए कि नहीं। तो चलो आप लोग कमेंट में बताना, अगर कमेंट सेक्शन ऑन रहा तो। पता नहीं क्यों यूट्यूब मेरे कमेंट सेक्शन को ही ऑफ कर देता है बार बार। और यहाँ हस्बैंड बाल कलर कर रहे हैं और यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। उन्हें हमेशा बाल कलर करना ही होता है। जो लोग जिनके वाइट बाल होते होंगे ना, वो रिलेट करते होंगे कि उन्हें ना हर मंथ लगभग करना ही पड़ता है, वरना बहुत दिक्कत हो जाती है। पर चलो भगवान की कृपा से मेरी अभी बालों की अभी ठीक है, बालों की रंगत अभी सही है। मेरे बाल कुदरती तरीके से अभी काले हैं, उजले नहीं हुए। और मैं चली अपना थैला लटका करके संडे मार्केट। इसलिए मैं बोल रही थी कि सप्ताह में एक ही दिन आता है संडे, और संडे को ही संडे मार्केट लगता है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ जो सामान मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता, मिलता है बहुत अच्छे से। पर वहाँ जो कपड़े मिलते हैं ना, सच बताओ ना, तो उसकी क्वालिटी के साथ साथ उसकी जो क्वांटिटी होती है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वो क्वांटिटी 44 की होती है। उसका अरज जो हम लोग बोलते हैं, उसकी लेंथ मीटर, तो जितना भी मीटर आप लेना चाहो ले सकते हो। पर उसकी जो लेंथ होती है ना, वो 44 की होती है। और दुकान में लो तो 34 की होती है। तो बहुत डिफरेंस होता है। और मैं यहाँ चली गई थी, बस कपड़े ही लेने गई थी। पर क्या है ना कि थोड़ा सा घूम भी ली और भर थैला कपड़ा लिया मैंने। बहुत सारा कपड़ा लिया है, अभी घर चल के दिखाती हूँ। और आज तो उतनी धूप नहीं थी जितनी कि होती है गर्मी में, पर हाँ बहुत अच्छी खासी धूप थी। और ये देखो पूरा थैला बस कपड़े से भरा है। पर हाँ एक प्लास्टिक है जिसमें कि मैंने लेस लिया है, वो भी कपड़ों के लिए लिया है,
क्योंकि वो मैं दिखाऊंगी गोल्डन लेस है, ऐसा कुछ नहीं है। और घर चलती हूँ। और हाँ, ये दिक्कत है ना कि संडे मार्केट से वापस आते वक्त आपको कोई भी सवारी नहीं मिलती। अगर आप चाहो तो रिक्शा ले सकते हो, पर रिक्शा दिखा नहीं, तो मैं धीरे धीरे पैदल पैदल आ गई। और मैं अकेले ही गई थी, ये बात भी सही है। तो घर आई हूँ, थैला रखी हूँ, कनक को बोली हूँ क्या पता है, कनक गोला खाओगे? अभी देखो 1:30 बज रहे हैं और कनक गोला खाने के नाम पे बहुत खुश हो गई है, सुपर खुश। क्योंकि यहाँ पे तो हस्बैंड कुछ काम कर रहे हैं और मैं थोड़े से बैठी, मैं बोली कि गोला खाओगे? हाँ मम्मी मुझे खिला दो। क्योंकि वो आइसक्रीम तो खाई ही है, पर कभी गोला नहीं ट्राई किया उसने। मैंने खाया है पर कनक ने नहीं खाया है शायद। तो बोल रही थी मम्मी मुझे प्लीज़ खिला दो। मैं बोली ठीक है चलो भाई, इतना थक के आए हूँ तो थोड़ा सा बेटी की खुशी के लिए और सही। और ये होता है ना कि घर के जब कपड़े पहने रहते हैं ना, तो बाहर निकलने का मन नहीं करता। पर जब बाहर के कपड़े पहने हैं तो मुझे दिक्कत नहीं लगता, चलो भाई चलते हैं। और यहाँ आ गई गोले वाले के पास। और यहाँ आकर कनक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी गोला खाने के लिए। वो फर्स्ट टाइम शायद ट्राई कर रही है, तो वो बहुत 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 एक्साइटेड थी। और गर्मी में गोला, ऐसा लगता है वो गाना नहीं आया अभी पंचायत का, ए राजा जी एक रेत रहल है जरूरत। तो देखो यही ज़रूरत है अभी। कनक ने लिया है रेड कलर और मैंने लिया है काला खट्टा, क्योंकि मुझे काला खट्टा बहुत पसंद आता है। अभी भी देख रही हूँ ना, मन कर रहा है जा करके मतलब गोला खा लूँ, पर ये वॉइस ओवर तो मैं रात में कर रही हूँ। उसके बाद जब मैं घर गई हूँ ना, तो मेरा गोला तो कान्हा ले लिया। जैसे ही कान्हा मैं आई ना, तो कान्हा पहले से आया हुआ था और इसने देखा गोला खा रहे हैं, अगर मैं नहीं देती तो कनक का ले लेता। और ये देखो मैंने कितने सारे कपड़े लिए हैं। ये जो पर्पल कलर का देख रहे हो ना, ये सूट का फैब्रिक लिया है 4 मीटर। अभी दिखाती हूँ, पहले तो देख लो कितने हैं। और पूरा थैला भर के मेरा हाथ दर्द हो गया। ये है 4 मीटर कपड़ा और ये सूट का है, और ये नीचे लोअर का है 2 मीटर। अब ऐसा क्यों लिया? क्योंकि मैं अपने लिए बनाऊंगी गाउन और अपनी बेटी के लिए बनाऊंगी सूट। और ये दोनों ही फैब्रिक मतलब ऊपर नीचे दोनों का है 4-4 मीटर, और सारा ही फैब्रिक 75 रुपये मीटर है। और ये है एक दुपट्टा सेट, और ये दुपट्टा सेट मुझे पड़ा है 410 रुपये का। और सच बताओ ना, तो इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बहुत अच्छी है। मतलब इतना सस्ता कोई भी ऑनलाइन ऐप नहीं देता है। ये मैं ट्राई कर चुकी हूँ, सब जगह से देख चुकी हूँ, और ये भी मुझे बहुत अच्छा कलर भी लगा। और ये एक कपड़ा है 3 मीटर का। ये बस मैंने नाइटी बनाने के लिए लिया है, पूरा 3 मीटर। 3 मीटर में मेरी एक नाइटी होती है। पिंक वाली नाइटी थोड़ी डल हो गई थी, इसलिए ले लिया। और ये जो फैब्रिक है ना, इसका कलर और कपड़ा भी, और ये जो काम किया हुआ है ना, बहुत अच्छा लगा। ये है 3.25 मीटर, इतना ही बचा हुआ था भैया के पास, तो मुझे दे दिया कि आप ले लो। और ये पड़ा है 110 रुपये मीटर। और ये मैंने लिया है कनक का बर्थडे ड्रेस के लिए, बनाऊंगी अभी, डोंट वरी। और मैं वापस आकर खा रही हूँ खाना, क्योंकि भूख तो लगी जाती है और जाने के टाइम में जल्दी जल्दी में खाया नहीं था। और उसके बाद बहुत देर आराम करने के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ पूड़ी बनाने के लिए। अब पूड़ी क्यों बना रही हूँ? क्योंकि हस्बैंड जा रहे हैं ड्यूटी और उन्होंने कहा है रोटी मत बनाना, पूड़ी ही बना देना। क्योंकि देखो ट्रेन पे जाते हैं तो वहाँ खाना बनाने की सुविधा नहीं है इसमें, तो वो खाना ले करके जाते हैं। और रोटी मतलब 2 दिन खाया नहीं जाता। आज गर्मी का टाइम है, आज खाएंगे फिर कल खाएंगे, तो पूड़ी रहता है तो चलो ठंडा भी खा लेते हैं और ख़राब भी नहीं होता। तो मैं यहाँ पूड़ी बनाकर चली गई थी छत पे। उसके बाद वापस आई हूँ तो फिर से पूड़ियाँ बनाई हूँ, क्योंकि हस्बैंड को जाना भी था। तो मैंने बोला ठीक है आप पूड़ी खा करके निकल जाइए, क्योंकि फिर रोटी बनाने का वो बोले मत बनाओ, एक ही जैसा बना दो। उसके बाद खा पी करके हस्बैंड जाने लगे ड्यूटी। और कान्हा आज रोया नहीं है, पता है क्योंकि कान्हा अभी फ़ोन नहीं देख रहा था, बस छत पर से आया था। अगर फ़ोन देखता रहता है ना, तो फिर पापा उसके फ़ोन ले लेते हैं, इस वजह से रोता है। लेकिन हाँ, जब वो चले जाते हैं ना, तो उनको मिस बहुत करता है कान्हा। खास करके ज़्यादा मीठी करती है, क्योंकि मीठी पापा के बहुत अटैच है। उसके बाद मैं लग गई अपने काम पे। और ये वाला फैब्रिक देखा ना, अपने 4 मीटर लाई हूँ। और मैं अपनी बेटी के लिए, मतलब कि अपनी जेठानी की बेटी के लिए सूट बना रही हूँ, कनक के लिए नहीं। ये मत समझना कि कनक के लिए बनाया तो फिर पहनाया क्यों नहीं, ठीक है। और इतना सारा कपड़ा मेरे पास लाकर रखा, और मैं कितनी भी थकी रहूँ ना, मुझे चैन नहीं पड़ेगा जब तक मैं इसकी मतलब काटा पीटी ना कर लूँ। इतने सारे कपड़े देखो मैंने काटे हैं, और बहुत सारे अभी रखे हुए हैं। एक नाइटी, एक गाउन, 2 सूट प्रिया का, और 2 सूट मेरा नहीं, एक्चुअली 3 सूट प्रिया का और 2 सूट मेरा रखा हुआ है काट करके। तो ये सारे कपड़े मैंने काटे और हालत बहुत ख़राब हो गई है, टाइम भी हो गया है देखो। उफ,
9:45 हो गया। तो चलो खाना बनाने का झंझट तो नहीं है, खाना तो बना हुआ है, पर खाने का दिक्कत है। बस खाएंगे हम लोग। और यहाँ कैमरे में दिख नहीं रहा है, मैं पसीने से पूरी मतलब ऊपर से नीचे नहा चुकी हूँ। उसके बाद मैं मुझे याद आया ना कि मैंने बाथरूम में कपड़े धोए हैं, पर उसे मतलब बालकनी में नहीं डाले। तो चलो वो भी काम कर ही लेते हैं। और देखो ये बात है कि सिलाई करना मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, अगर मशीन सही है तो। अगर मशीन ख़राब है, बार बार धागा छोड़ रहा है, तो वो मुझे बहुत इरिटेट करता है, मन करता है मशीन को उठा के पटक दो। लेकिन हाँ, अगर मशीन सही रहा तो भाई साहब आप मुझे बस पानी पिला पिला कर बिना खाना वाना दिए ही आप दिन भर मुझसे सिलाई करवा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगता। और मैं आराम से खुशी खुशी कर सकती हूँ। ऐसा है मेरा सिलाई करने का मतलब एक अलग ही नशा है। बाकी और कोई काम में उतना मन नहीं लगता मेरा जितना कि सिलाई करने में लगता है। ठीक है, तो सिलाई तो होती रहेगी। चलो पहले खाना खाते हैं। अब तो कल ही सिलूँगी, आज बहुत लेट हो चुका है। तो ये है मीठी राइस, आम और सब्जी। और ये मीठी राइस प्रसाद में आया था, एक्चुअली खिचड़ी नहीं है, मीठा राइस है, शायद इसे जर्दा राइस भी बोला जाता है। और उसके बाद खाना वाना खा करके किचन विचन साफ़ कर लिया है। और किचन साफ़ करके सोना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि किचन गंदा रहता है तो मुझे नींद नहीं आती है। तो आप लोग हर व्लॉग में लगभग सुन ही लेते हो कि किचन साफ़ रहता है तो ही मुझे चैन की जो नींद आती है ना, वो चैन की नींद। एक तो मैं सिलाई करने में मतलब मेरा मन लगता है, और एक किचन साफ़ करके सोने में मुझे सुकून मिलता है। तो बस ऐसा ही मेरी ज़िंदगी का कहानी है। बस बच्चे हैं, काम है, बस थोड़ा सा घर है, घर के काम है, और बस अपने आप को बिजी रखना है। तो ऐसा ही था आज का भी व्लॉग। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और चैनल पे नए विजिट किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और दोस्तों के साथ शेयर करना मेरी ये बोरिंग सी ज़िंदगी देखने के लिए, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं है दिखाने के लिए। बस हम 3 जन हैं, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हस्बैंड आते हैं तो ठीक रहता है। मतलब 4 जन हो जाते हैं, बाकी तो 3 तिगाड़ा ही है। तो चलो कान्हा ने भी कर दिया है बाय, दे दी है किस्सी, तो चलो बाय।